हेलो स्टूडेंट्स, मैं नित्यानंद सिंह, फिजिक्स टीचर, जो पिछले 20 ईयर से मैं फिजिक्स की क्लास सीबीएसई, आईआईटी और नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए देता रहा हूँ। मैंने दिल्ली के डिफरेंट इंस्टीट्यूट और कोटा के रिपीटेड इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी क्लास लिया है। अभी लॉकडाउन पीरियड में कुछ ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। इसी की क्लास की रिकॉर्डिंग कुछ यूट्यूब पे दिए जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो क्लास 11th की सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। मैं उसी चैप्टर का बेसिक से स्टार्ट करूंगा। इस चैप्टर में जो आज होना है वो है यूनिट्स। यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, डेराइव्ड यूनिट क्या है, एसआई यूनिट्स, उसके जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसको हम आज करेंगे। और हम थोड़ा सा पैरेलैक्स मेथड के ऊपर ही करेंगे। जो स्टूडेंट्स क्लास में या बाद में इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो रजिस्टर लेके एनसीईआरटी बुक लेके अगर बैठेंगे तो उनको ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। मैं बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछूंगा वो क्वेश्चन आपको बीच बीच में करते जाना होगा, ये ध्यान रहेगा, तो आप इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। क्लास में जो इंटरेक्टिव पैनल के थ्रू क्लास होती है, तो क्लास में ज़्यादातर ये ऐसे लगेगा कि क्लास 1-to-1 क्लास है, या आप ग्रुप कोचिंग में साथ में सामने सर बैठे हुए इस तरीके से क्लास ले रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट में देंगे, मैं उसका सॉल्यूशन बाद में आपको दूंगा। तो अभी मैं आज क्या क्या टॉपिक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में क्या क्या टॉपिक, मैं उस टॉपिक को बताता हूँ। अभी आप उस टॉपिक को देखेंगे और उस टॉपिक में कौन कौन टॉपिक आज की क्लास में कवर करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में टोटल कौन कितने टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में अभी आप बताएंगे। तो अभी आप इस पेज में, नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। अभी जो टॉपिक हमें करना है, जो मैंने अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बताया था, ये टॉपिक हमें करना है टॉपिक में हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर लेना है, जिसमें यूनिट्स, फंडामेंटल्स, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव यूनिट, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और टाइप्स ऑफ यूनिट, सीजीएस यूनिट, एपीएस यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम करेंगे। फिर फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल यूनिट है अकॉर्डिंग टू एसआई। ये 7 फंडामेंटल यूनिट है अकॉर्डिंग टू एसआई, ये हम करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फिर है यूनिट्स फॉर जनरल यूज, ये भी हम करेंगे। ये ऐसे टॉपिक में है नहीं, बट हम करेंगे। फिर हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ, फिर हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ होगा। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लार्ज डिस्टेंस, ये टॉपिक भी हमारा होगा। उसी के नीचे हम एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेजरमेंट ऑफ लार्ज मास, रेंज ऑफ मास, टाइम, ये मेजरमेंट करेंगे। फिर इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास आ जाएगा एरर्स, एक्यूरेसी, देयर टाइप्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड पावर। फिर है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये चीजें होगा। सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर, देयर रूल्स, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूले, चेकिंग द, जो डायमेंशन के 3 यूजेज हैं, जिसमें कि चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन,
deducing relation among physical quantity, conversion of one system of units to another। फिर हम फॉर्मूला एक बार रिवीजन करेंगे, न्यूमेरिकल होगा, टेस्ट होगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। ये टॉपिक को हम पूरा इस चैप्टर का पार्ट है, बट इसमें से हम पूरे टॉपिक अभी नहीं कर पाएंगे, पूरे टॉपिक हम नहीं कर पाएंगे, हम इसमें से कुछ ही टॉपिक अभी कर पाएंगे। लगभग इसमें से आप मान लीजिए कि लगभग हम यहां तक टॉपिक कर पाएंगे। आज 5-6 टॉपिक को आज हम पूरा का पूरा कर पाएंगे। तो मैंने यहां पे बताया कि फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को आप मेजरमेंट कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि आपकी लेंथ, आपकी हाइट, मैं आपकी हाइट की बात करता हूं तो आपकी हाइट का मेजरमेंट हो सकता है। आपकी हाइट सपोज कर लो कि 5 फीट 8 इंच है, या सेंटीमीटर में 175 सेंटीमीटर सपोज करते हैं। इसका मतलब हाइट इज फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड। आप इसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं, आप टेप से, फीता से आप अपनी लंबाई का मेजरमेंट कर सकते हैं। शो इट इज फिजिकल क्वांटिटी। इसमें एग्जांपल है लाइक लेंथ, हाइट और लेंथ एक ही चीज हुआ। मास भी मेजरमेंट कर सकते हैं, आपकी वेट या किसी ऑब्जेक्ट की मास कितनी है। सपोज करो कि मैं कोई मार्केट से कोई फ्रूट लाता हूं और उस फ्रूट का मास 2 किलोग्राम है। सो 2 किलोग्राम is the measurement of the fruit, is the measurement of the mass of the fruit. So mass can be measured, mass of anything can be measured, so mass is a physical quantity. Similarly, time is also physical quantity. Suppose I am teaching you since 10 minutes, तो 10 मिनट एक टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक मेजरमेंट हमने किया टाइम का, वो टाइम इज फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड। सिमिलरली फोर्स लेते हैं, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स, ए थ्रस्ट, ए पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, तो देन इट इज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। लेट इट मे बी फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स इज लेट इट 10 न्यूटन, 5 न्यूटन और 10 9। तो इस तरीके से ये सभी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी मास भी है, टाइम भी है, फोर्स भी है, डेंसिटी भी है, वॉल्यूम भी है। और मैं चाहता हूं कि आप चैट में प्रतीक कुछ फिजिकल क्वांटिटी के नाम चैट बॉक्स में आप दे, जिस क्वांटिटी को मेजरमेंट आप कर सकते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल में नहीं दिया है। तो 2-3 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिसका प्रतीक आप नाम दे दो, जिसका मेजरमेंट हम चैट बॉक्स में हम देखना चाहते हैं कि कौन सा आप नाम दे रहे हैं। जरा दीजिए तो बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल दिया है। आपने इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल दिया है, आपने फोर्स का एग्जाम्पल दिया है, आपने प्रेशर का एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है। 2-3 एग्जाम्पल और भी मैं बता रहा हूं प्रतीक, और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक एग्जाम्पल आप यहां पे ले लीजिए, जिस चीज को यहां पे मेंशन नहीं है। सबसे छोटा एग्जाम्पल आप डिस्टेंस ले लो, क्योंकि डिस्टेंस को भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। आप स्पीड ले लो, क्योंकि मैं स्पीड को भी मेजरमेंट कर सकता हूं। आप एक्सेलेरेशन ले लो, क्योंकि एक्सेलेरेशन को भी मेजरमेंट कर सकते हैं हम, राइट। आप और भी ले लो, आप यहां पे मोमेंटम ले लो, आप एरिया ले लो, किसी चीज की एरिया को भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर है प्रदीप? अगर क्लियर है तो आप बताएंगे राइट, इट इज क्लियर। क्लियर, सिर्फ क्लियर लिखना है। ओके, क्लियर, राइट। So now I have discussed physical quantity. I have given some example. So what is physical quantity? Physical quantity are that quantity which can be measured. The quantity which can be measured are physical quantity, और उसमें momentum, speed, distance, velocity, acceleration,
डेंसिटी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक करंट, चार्ज, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये हमने सेकेंड टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी, और भी आप समझ लीजिए कि फिजिक्स में मोर देन 100 फिजिकल क्वांटिटी है, इवन अबाउट 200 के आसपास फिजिकल क्वांटिटी होगी, और उन सब के यूनिट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ऊपर का टॉपिक जो है, जो ऊपर का टॉपिक है, वो टॉपिक हमारे पास है यूनिट्स। तो ऊपर का टॉपिक हमने यहाँ पे यूनिट्स लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। पहले आप यूनिट्स को समझ लीजिए, डेफिनेशन को बाद में समझेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट किस चीज में करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट किस चीज में करते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको एक सेकंड, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट किस चीज में करते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जब भी आप करेंगे तो एक सर्टेन टर्म्स में करेंगे। जैसे कि मैंने हाइट की बात किया था, तो ये भी हमने किया था कि हाइट को हम मीटर में या सेंटीमीटर में या फीट में मेजरमेंट कर सकते हैं। हाइट को मेजरमेंट करने के लिए मैंने कहा सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फीट, मिलीमीटर, इन चीजों में मेजरमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से मास को मेजरमेंट करना है तो मास को किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, मिलीग्राम, इस चीजों में मेजरमेंट कर सकते हैं। टाइम को मेजरमेंट करना है तो सेकंड, मिनट, आवर, डे, ईयर, वीक, इन चीजों में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स के बारे में मैंने अभी आपसे बात किया। क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो अभी आप इसको भी क्लियर ही लिख लेंगे, लेकिन अभी क्लियर लिखने से पहले थोड़ी सी और चीजें के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको भी हमने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी तो हमने समझ लिया व्हिच कैन बी मेजर्ड। फिर हमने यूनिट के बारे में बात किया। तो एक डेफिनेशन मैं बताता हूं, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। measurement of a physical quantity can be expressed in certain terms, that terms are called unit. Again repeat करता हूं, measurement of certain physical quantity, जैसे कि measurement of your height can be measured in certain terms. वो terms मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, फीट हो सकता है। तो that terms are called unit. That terms are called unit. तो ये यूनिट होते हैं। लेकिन कुछ बातें यहां पे जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन के लिए यहां पे लिखा हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ सर्टेन आर्बिट्रेरी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। यहां पे एक टर्म दिया हो कि जो भी मैं क्वांटिटी चूज करूंगा वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। रेफरेंस, एक रेफरेंस भी होना चाहिए। एक्सेप्टेड इन्वॉल्व्स कंपैरिजन, उसके अंदर कंपैरिजन जैसा वर्ड होना चाहिए, हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। कॉल्ड यूनिट्स, कॉल्ड यूनिट्स। तो ये यहां पे कुछ डेफिनेशन के अंदर जो कुछ क्लोज लगाए गए, इस क्लोज को लगाना होगा। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, आर्बिट्रेरी चूजन होना चाहिए, और उसको हम इन्वॉल्व्स कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन करने का मतलब क्या है कि 1 मीटर है तो उसका 4 गुना हम कर दिए, उसका 3 गुना कर दिए, 4 टाइम्स कर दिए। हमारे पास एक मीटर स्केल है जिसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं उससे छोटा है या बड़ा है। ये चीजें यूनिट के साथ होती है। अदरवाइज कुछ मैं ऐसे चीजें बताता हूं जिस चीजों को यूनिट्स नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग यूज करते हैं। सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से तो ये यूनिट है, बट वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। एग्जाम्पल आप ध्यान से सुनना प्रतीक। कई एक बार हम घर में ये बोलते हैं कि दोपहर हो गया, खाना खा लो।
दोपहर हो गया। ये दोपहर क्या है? दोपहर एक ना मतलब टाइम को बताता है। हमारे यहां बताते हैं कि 4 पहर दिन में होता है और 4 पहर रात में होता है, तो 8 पहर का टोटल 1 डे होता है। 1 डे 1 नाइट, 8 पहर। तो 8 पहर, जो पहर वर्ड है ना, पहर, ये हम हिंदी में यूज करते हैं, इंडिया में यूज करते हैं, बट ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं टाइम है, तो ये यूनिट नहीं होगा। पहले गांव में क्या है कि एक कुछ शेर बोलते थे, शेर, किलोग्राम की जगह शेर जैसा वर्ड यूज होता था। मन एक वर्ड होता, मन। आप ध्यान से सुनिए, गांव में यूज होता था पहले, इसी तरीके से हो जाता था। शेर अप्रोक्सीमेटली 1 किलो के बराबर होता है, और एक मन, मन 40 किलो के बराबर होता है लगभग। बट ये सब इंडियन यूनिट था, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं हुआ या उसका स्प्रेडिंग नहीं हुआ, तो यो यूनिट धीरे धीरे खत्म हो गया। आज के टाइम में जो 1 रुपया कहते हैं, वो 1 रुपये के अंदर 16 आना और 1 आने में 8 पैसे, कुछ ऐसा बताते थे पहले। तो आना पैसा ये मनी करेंसी का यूनिट हुआ करता था किसी टाइम में, जो इंडिया में यूज होता था। तो कुछ ऐसे यूनिट है जो आप कह सकते हैं इंडियन यूनिट था, नाउ इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इट इज नॉट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इट इज नॉट आर्बिट्रेरी चूजन, इसका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। ये कुछ यूनिट मेजरमेंट तो होता था, उससे हम चीजों को करते थे, वो चीजें सही होती थी, लेकिन उसको इंटरनेशनली स्प्रेडिंग, रिकॉग्नाइजेशन, जो करंट स्टैंडर्ड यूनिट लेने का है, उसके हिसाब से हमने उसको रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली नहीं करा पाए, तो ये यूनिट धीरे धीरे खत्म हो गई। बट मेजरमेंट करने का तरीका वो भी ठीक है। मैं एक और चीजें बताता हूं। आप एक बार किसी चीज की लंबाई, लेंथ, और उसकी मोटाई, थिकनेस को आप अपने हाथ से भी मेजरमेंट करते हैं, पाम से मेजरमेंट कर लेते हैं। कई एक बार आप फिंगर से मेजरमेंट करते हैं, ये 4 अंगुली मोटा है, ये 8 अंगुली मोटा है, ये 10 अंगुली मोटा है, ये हमारे एक हाथ के बराबर है, ये हमारे एक फिंगर के बराबर है। तो इतना, ये चीज से भी आप किसी चीज की मेजरमेंट कर लगते हैं। सपोज करें कि मैं आपसे पूछूं कि आपके रजिस्टर की लंबाई कितनी है, तो आपके पास एक तो स्केल, मीटर स्केल से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। कई एक बार आप हाथ से देख लेते हैं कि मेरे को आप हाथ की लंबाई से कितना हो रहा है, आपके पाम से कितना हो रहा है, या फिंगर से कितना हो रहा है, तो उस तरीके से भी आप मेजरमेंट कर लगते हैं। लेंथ इन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पाम और फिंगर, but that measuring system is not internationally accepted. It is not a certain fixed frame of reference, because length of palm और thickness of finger vary from person to person. आपके फिंगर की जो मोटाई है, वही फिंगर की मोटाई दूसरे के बराबर नहीं होगी। आपके पाम की जो लंबाई है, वो दूसरे के पाम की लंबाई के बराबर नहीं है। तो मेजरमेंट तो कर सकते हैं, डेफिनेशन को सूट करता है। सिंपल डेफिनेशन तो ये है कि मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन सर्टेन टर्म्स एंड दैट टर्म्स आर कॉल्ड यूनिट, दैट टर्म्स आर कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट का एक ये डेफिनेशन है, बट उसके अंदर जो कुछ और इंटरनेशनली में है, सर्टेन आर्बिट्रेरी चूजन, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इज कॉल्ड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होना चाहिए, इज कॉल्ड यूनिट्स, जिसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट हमें यूज करते हैं। तो अगर ये जो मैंने चीजें बताया है, तो अगर क्लियर है तो आप यहां पे लिखेंगे जस्ट क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब मैं अगला टॉपिक के ऊपर बढ़ता हूं, प्रतीक।
प्रतीक, अगला टॉपिक आपके पास नया पेज आ गया होगा। तो प्रतीक, अगला पास जो नया आपके पेज आ गया। अब जो यूनिट्स है वो यूनिट्स के दो टाइप्स हैं। यूनिट्स के दो टाइप्स हैं। यहां पे यूनिट्स में जो कुछ चीजें आई है, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, the physical quantity which are independent to each other. The fundamental physical quantity are which are independent to each other. Right? तो यहां पे हमने लिखा फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान रखिए, मैंने बताया क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वन क्वांटिटी इज फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जो थर्ड नंबर में बताया जा रहा है। एंड नेक्स्ट वन जो दूसरा टाइप है, डेराइव्ड और डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट यहां पे ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, और दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। प्रतीक, आप अपने रजिस्टर में इस चीज को लिखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड डेराइव्ड और डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। अभी लिखेंगे प्रतीक, फिर मैं दोनों के डेफिनेशन के बारे में क्लियर करता हूं। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, which are independent to each other, which are independent to each other, इस वर्ड का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब आप मास लेते हैं, मास, इसमें तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल दिया हुआ है, मास, लेंथ और टाइम। तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताया गया। मास का लेंथ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मास अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेंथ की अगर बात करते हैं तो लेंथ भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेंथ का मास और टाइम से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जब मैं लेंथ को मेजरमेंट करूंगा तो मास नहीं भी पता होगा तो भी मैं लेंथ मेजरमेंट कर सकता हूं, मास के यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब मैं टाइम की मेजरमेंट करूंगा तो टाइम का लेंथ के साथ रिलेशन नहीं है। आप विदाउट टाइम, नोइंग द टाइम, विदाउट टाइम मतलब लेंथ की कोई भी जरूरत नहीं है। टाइम इंडिपेंडेंटली, विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ लेंथ एंड मास, वी कैन मेजर टाइम। सो मास, लेंथ, टाइम, these three physical quantity are independent to each other, so these are fundamental or basic फिजिकल क्वांटिटी। दिस आर फिजिकल क्वांटिटी। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे फोर्थ में जो लिखा हुआ है वो फंडामेंटल और बेस यूनिट लिखा हुआ है, और ऊपर में फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी था। ऊपर क्वांटिटी है और नीचे यूनिट है। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल यूनिट। फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें आप मेजरमेंट करेंगे वो उसके यूनिट हैं, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट और बेसिक यूनिट्स। इसका मतलब मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो किलोग्राम, मीटर, सेकेंड इज फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स, बिकॉज दीज यूनिट्स आर ऑफ fundamental or basic physical quantity. Similarly, now we are talking about derived or dependent physical quantity. The physical quantity which depend on basic, the physical quantity which depend on basic or basic physical quantity or fundamental physical quantity. जो क्वांटिटी मास और लेंथ पे डिपेंड करता है उसको मैं फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एक
एक मिनट। प्रतीक, अभी जो टॉपिक हमने कुछ टॉपिक का डिस्कशन जो कर लिया है, हमने फंडामेंटल क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल और बेस यूनिट क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और डेराइव्ड बेस यूनिट। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में थोड़ी और डिटेल जानी है, जो अभी हम नहीं गए। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी which depends on basic physical quantity is called derived or dependent physical quantity। क्या मैंने बताया? जो derived और basic physical quantity, हाँ, एग्जाम्पल अब लेते हैं कौन कौन सी क्वांटिटी derived और basic physical, derived और dependent physical, डेराइव्ड और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको अभी हम मैं फ्रेश पेज में लिखूंगा। इन सभी चीजों को जो आप देखेंगे व्हाइट फ्रेश पेज में हम लिखेंगे। प्रतीक, प्रतीक, जी सर। अभी मैंने कुछ एग्जांपल लिए। मैंने एक एग्जांपल लिया स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन जी टाइम, सर। देख रहे हैं। अगर हमारे पास स्पीड नहीं होगी, स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर डिस्टेंस और टाइम हमारे पास जब तक नहीं होगी, हम स्पीड नहीं निकाल सकते हैं। इट मीन्स व्हाट? स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड एंड डिस्टेंस ऑन टाइम। मैंने यहां नीचे लिखा एक्सेलरेशन के बारे में, लिखा है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी का मतलब आप लेंगे चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी का मतलब है टाइम टेकन। तो इसका यह मतलब है कि जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है अपॉन टाइम टेकन एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स acceleration is dependent quantity. It is derived from velocity and time. Similarly, force equal to mass into acceleration. Force depends on mass and acceleration.
Without knowing mass and acceleration, we cannot determine, we cannot value the physical quantity of force. So force is dependent. Similarly, density equal to mass upon volume. Density depends on mass and volume. उसी तरीके से मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, एरिया। एरिया, अब यहाँ पे देखिए, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एल इंटू बी। जी सर। तो अगर लेंथ नहीं मालूम होगा तो क्या मैं एरिया निकाल सकता हूं? लेंथ नहीं मालूम होगा, नहीं निकाल सकते ना एरिया। नो नहीं, नो से नहीं निकाल सकते। लेकिन लेंथ निकालने के लिए क्या एरिया जरूरत है? यस सर। नहीं जरूरत है। बिना एरिया के भी लेंथ निकाल सकते हैं आप। सिंपली एल लेंथ मेजरमेंट करो, आप ब्रेथ मत मेजरमेंट करो, आप एरिया मत मेजरमेंट करो। लेंथ इज इंडिपेंडेंट while area is dependent on length or breadth. Without knowing area, we can सर अगर एरिया दिया हुआ है, ब्रेड दिया तो लेंथ निकाल सकते हैं। नहीं, मेजरमेंट की बात करता हूं। देखो, जब वो तो इक्वेशन का यूज है ना। आपको मैंने एक स्क्वायर दे दिया, लेट इट स्क्वायर, मैंने कहा इसकी एरिया निकालो, तो आप पहले लेंथ निकालेंगे, ब्रेथ निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे ना। यस सर। लेकिन मैंने आपको स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर नहीं, कोई रेक्टेंगुलर चीज दे दिया, मैंने कहा इसकी लेंथ निकालो, और एरिया नहीं मालूम है, क्या एरिया नहीं भी देंगे तो भी आप निकाल सकते हैं कि नहीं? नो सर। ऐसे नहीं निकाल सकते। आप लेंथ तो अचानक मेजरमेंट कर सकते हैं ना जी। कोई रेक्टेंगुलर चीज का लेंथ तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं ना। यस सर, अगर लेंथ नहीं दिया हुआ है ना। नहीं, मेजरमेंट की बात कर रहा हूं। हेलो, मैं बात कर रहा हूं मेजरमेंट की, मैं मेजरमेंट की बात कर रहा हूं। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ। लेंथ निकालने के लिए तो उसकी जरूरत ही नहीं है, लेंथ निकालने के लिए एरिया की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन है। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है, और फोर्स मास इतनी है और उसमें एक्सलेशन इतना हो रहा है, तो आप मास और एक्सलेशन का यूज करके फोर्स तो निकाल लेंगे, लेकिन सिर्फ मास निकालने के लिए फोर्स की तो जरूरत ही नहीं है। जी सर। यस सर। आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है जो मैं बता रहा हूं क्या? यस सर। हो रही है? आप सिंपल सा चीजें समझो। एक सबसे पहले एग्जांपल ले लो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। सबसे वेरी सिंपल चीज, इसमें कोई दिमाग नहीं है। आप साइकिल चलाते हैं, आप साइकिल चलाते हैं कि नहीं? यस सर, चलाता हूँ। अब साइकिल चलाते हैं, आप ध्यान से देखिए मैं कुछ चीजें क्या कर रहा हूं। आपने क्या किया, आप अपने घर से यहां पे आप चले गए। ध्यान से देखिए, रेड कलर का चीजें है, मैंने बना दिया है। तो आप क्या करते हैं, अपने घर से ए पॉइंट से आप क्या करते हैं कि बी पॉइंट पे आ जाते हैं। आपको दिख रहा है? जी सर। और ए से बी तक जाने में आपको टाइम लगता है, 5 मिनट का टाइम लगता है। 5 मिनट का आपको टाइम लगता है।
5 मिनट का टाइम लगेगा। देख रहे हैं आप? जी सर। 5 मिनट टाइम निकालने के लिए आपने क्या किया होगा? बोलिए। टाइम 5, निकालने के लिए हाँ, आपने क्या किया होगा? क्या किया होगा बताइए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नहीं, मैंने पहला क्वेश्चन मेरा वो नहीं था। मेरा क्वेश्चन दूसरा था। आपने टाइम निकालने के लिए क्या किया था? बोलिए। उसको नोट किया होगा। कैसे? क्लॉक सर। क्लॉक यूज किया आपने, है ना? जी सर। आपने क्लॉक यूज किया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कैसे क्या किया होगा? क्लॉक में मान लो टाइम 5 मिनट आ गया, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस टेप से। टेप से। मान लो डिस्टेंस कुछ मान लो, मैंने मान लिया डिस्टेंस 1000 मीटर का डिस्टेंस आपने लिया है। कितना लिया है? 1000 मीटर। 1000 मीटर का डिस्टेंस लिया है, और स्पीड निकालने के लिए क्या करें? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने यहां पे कुछ लिखा है, देखिए आप। अब मेरे यहाँ पे क्वेश्चन ये दूसरा है। यस सर। 200 मीटर। मैंने क्वेश्चन ये है कि जब आपको टाइम निकाल रहे थे तो क्या डिस्टेंस स्पीड की जरूरत पड़ी थी क्या? नो सर। नहीं पड़ी थी। उसी तरीके से जब आप टाइम निकाल रहे थे तो डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी थी, और जब आप डिस्टेंस निकाल रहे थे तब स्पीड की जरूरत पड़ी थी? नो सर। नहीं पड़ी थी। मतलब टाइम और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको न किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब डिस्टेंस स्पीड निकाल रहे थे तो क्या किस किस की जरूरत पड़ी? डिस्टेंस और टाइम की। डिस्टेंस और टाइम की। इसका मतलब बिना डिस्टेंस और टाइम के स्पीड निकल ही नहीं सकता। यस सर। तो डिस्टेंस बिकम्स व्हाट? डिस्टेंस बिकम्स independent, time becomes independent, but speed depends on distance and time. Clear? यस सर। Speed depends on distance and time. Without knowing the value of distance and time, we cannot measure speed. Speed is derived from distance and time. Clear? यस सर। प्रतीक, डिस्टेंस और लेंथ और ब्रेथ और थिकनेस, ये सभी एक ही चीजें। अगर लार्जर वैल्यू है तो लेंथ है, स्मॉलर है तो ब्रेथ बोलते हैं उसको, और भी छोटा है थिकनेस बोलते हैं। बट मेजरमेंट तो सबका मीटर या सेंटीमीटर में ही होना है। जी सर। तो देखो, ध्यान रखना, व्हाट आर फंडामेंटल? फंडामेंटल तो 3 है नॉर्मली: लेंथ, मास, टाइम। मैंने क्या बताया? लेंथ, मास, टाइम। राइट। लेंथ, मास, टाइम इज फंडामेंटल। लेंथ निकालने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेजरमेंट कर देंगे हम। टाइम निकालने के लिए डायरेक्ट मेजरमेंट कर देंगे। मास निकालने के लिए डायरेक्ट मेजरमेंट कर देंगे। इवन लेंथ निकालने के लिए मास और टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मास निकालने के लिए लेंथ और टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम निकालने के लिए लेंथ और मास की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा दूसरा टर्म ले लेते हैं एरिया। मैंने दूसरा नेक्स्ट टर्म क्या लेता हूं, एरिया। अब एरिया। बताओ, मैं एरिया जो है मैंने एक स्क्वायर अभी आपके सामने दे रहा हूं, मैंने यहां पे एक स्क्वायर दे दिया। अरे कहां गया, ये एक रेक्टेंगल हमने ले लिया, राइट। आ गया आपके पास रेक्टेंगल, आ गया होगा, है ना। जी सर। अब ये मुझे इसकी एरिया निकालनी है, मुझे इसकी एरिया निकालनी है। ठीक है, अब बताओ मैं इसकी एरिया कैसे निकालूं। प्रतीक, एरिया निकालना है प्रतीक, एरिया कैसे निकालूंगा बताओ। पहले लेंथ निकालेंगे, क्या, फिर ब्रेड। पहले पहले, लेंथ निकालेंगे, फिर राइट, ब्रेड निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, लेंथ इंटू ब्रेड। तो क्या एरिया जो है, लेंथ निकालने के लिए एरिया की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। नहीं पड़ेगी। लेकिन एरिया निकालने के लिए लेंथ की जरूरत पड़ेगी। यस सर। तो इसमें कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है? सर लेंथ ऑफ ब्रेड इंडिपेंडेंट है और एरिया डिपेंडेंट है। तो इसमें डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सा हुआ? इसमें एरिया। एरिया, राइट। ठीक है, क्लियर है। जी सर। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये चीजें हैं। उसी तरीके से एक एग्जांपल हम दूसरा ले लेते हैं जिसको आप समझाएंगे, बताएंगे। फोर्स, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। जी सर। तो यहाँ पे कौन से डिपेंडेंट होंगे, कौन से इंडिपेंडेंट होंगे? इंडिपेंडेंट मास और एक्सेलरेशन और डिपेंडेंट फोर्स। नहीं, इसमें देखो फोर्स तो डिपेंडेंट है, नहीं जो डिपेंडेंट है। नहीं, बोलिए। मास इंडिपेंडेंट है, हम्म, एक्सेलरेशन और फोर्स डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डिराइव्ड, राइट। हाँ जी राइट। एंड यस सर। जो इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक, फंडामेंटल और बेसिक, राइट। वैसे। जी तो सर। फंडामेंटल और बेसिक इसको बोलते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे दो चीजें को समझा है। अब इसके अंदर समझिए व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हाट इज यूनिट। फोर्स इज derived physical quantity. What is force? राइट फिजिकल क्वांटिटी। And their unit are derived unit. Their unit are derived unit. रेड यूनिट। Yes. What is unit of force? न्यूटन। Newton. नहीं, ओ Newton. केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, वो भी दोनों ठीक है। क्योंकि जो फोर्स का यूनिट है वो केजी हो जाता है और किलो केजी हो जाता है, और उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। जी सर। हाँ, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड दिस इज डेराइव्ड यूनिट।
right? जी सर. Now another question, in this unit, which unit are fundamental unit? Which unit are fundamental? न्यूटन. What is Newton? केजी. Kilogram, meter, second. किलोग्राम. Yes, kilogram, meter, second. मीटर भी तो है, मीटर लेंथ का होता ये है, सर. टाइम का भी होता है. अब मैं शेयरिंग बोर्ड चेंज कर रहा हूं. तो मैंने यहाँ पे ये सब जो ऊपर डेफिनेशन बताए थे, सभी डेफिनेशन के एग्जाम्पल भी हमने ले लिए. पेज आपके पास चेंज हो गया होगा आई थिंक. ये सर. ठीक है. देखिए, यूनिट्स जो हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में भी हम बात करते हैं. 3 टाइप्स के यूनिट होते हैं. एक सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस, एमटीएस, एफपीएस, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट. अभी आपने यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट के बारे में देखा. और जो डिफरेंट इसके जो अगले पार्ट्स हैं, जिसमें कि हम एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. हमारा वीडियो ऑनलाइन कोर्सेस सीबीएसई, आईआईटी, नीट के लिए अलग अलग चल रहे हैं. जो आप इंटरेस्टेड है, मेरे फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, आप फ़ोन भी कर सकते हैं. जो कमेंट बॉक्स में मेरे फ़ोन दिए जाएंगे. अभी 11th की क्लास ऑलरेडी कंटिन्यू चल रही है, तो अभी आपको इसके लिए थैंक यू. और हमारे इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए, अच्छा भी कमेंट दीजिए, बुरा भी कमेंट दीजिए, जो आपको जैसा लगता है ओरिजिनल कमेंट दीजिए. आई लाइक एवरी कमेंट. अनदर थिंग इज दैट ये वीडियो यूजफुल है, और ये यूजफुल आप भी अपने क्लास में अदर फ्रेंड्स में, जो उन्होंने फ्रेंड जो 11th क्लास में है या कोई भी जिनको यूनिट्स मेजरमेंट में प्रॉब्लम है, उनको आप शेयर कीजिए. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपको और भी अनदर वीडियो देता रहूँगा फिजिक्स से रिलेटेड, आईआईटी से, सीबीएसई से, आईसीएसई बोर्ड से भी हमारा रहेगा. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके ऊपर बेल आइकन को क्लिक, ताकि हमारी अपडेट नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर लाइकिंग दिस वीडियो. राइट.